हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने वाला हूं। राजस्थान के रेगिस्तान के बीच में एक ऐसा हॉन्टेड विलेज है जो एक ही रात में पूरा का पूरा विलेज गायब हो गया। सुबह हुई तो किसी को नहीं पता कि पूरे के पूरे गांव के लोग कहाँ गए। एक भी इंसान सुबह नहीं था। पूरा का पूरा गांव सुनसान पड़ा हुआ था। आज भी बहुत सारे लोग इस गांव को विजिट करने के लिए जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम पहले यहाँ पे लोगों के साथ ऐसी घटनाएं होने लगी कि अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है कि रात को 6 बजे के बाद कोई भी इस विलेज में नहीं जाएगा। कहा जाता है कि ये गांव श्रापित है। चलिए बात करते हैं आज इस इंटरेस्टिंग हॉन्टेड विलेज के बारे में। इसका नाम है कुलधरा। आज से लगभग 200 साल पहले कुलधरा गांव एक खुशहाल गांव था। इस गांव को पालीवाल ब्राह्मण समाज ने बसाया था। ये लोग अपनी समझदारी और खेती के ज्ञान के लिए जाने जाते थे। राजस्थान जैसे सूखे इलाके में भी इन्होंने पानी बचाने और खेती करने के ऐसे तरीके खोज लिए थे जिससे राजस्थान की जमीन पर भी फसल उगने लगी। धीरे धीरे गांव बढ़ने लगा, लोगों का जीवन ठीक चलने लगा और आसपास के इलाकों में भी गांव की पहचान बनने लगी। लेकिन अक्सर जब किसी जगह पर तरक्की होती है तो किसी न किसी ताकतवर इंसान की बुरी नजर लग ही जाती है। उस समय इस पूरे क्षेत्र पर शासन करता था एक प्रभावशाली लेकिन बेहद कठोर आदमी। उसका नाम था सलीम सिंह। वो लोगों पर भारी कर लगाता था और अपनी ताकत का इस्तेमाल करके सबको डरा कर रखता था। कहा जाता है कि एक दिन उसकी नजर पालीवाल समाज की एक सुंदर लड़की पर गई और धीरे धीरे वो उस लड़की को पाने की जिद पर उतर आया। आखिरकार उसने गांव वालों को संदेश भेजा। उसने कहा कि वह उस लड़की से शादी करना चाहता है। जब गांव वालों ने इस बात से साफ इनकार कर दिया तो सलीम ने उन्हें धमकी दी। उसने कहा अगर उस लड़की की शादी उससे नहीं करवाई गई तो वो पूरे गांव को बर्बाद कर देगा। अब गांव के लोगों पर एक बहुत कठिन फैसले का सामने खड़े थे। एक तरफ एक शक्तिशाली शासक की धमकी और दूसरी तरफ अपनी बेटी की इज्जत और परंपरा। इसी मुश्किल घड़ी में गांव के बुजुर्गों ने गुप्त सभा बुलाई। कहा जाता है कि सिर्फ कुलधरा ही नहीं बल्कि आसपास के 84 गांवों से लोग इस फैसले में शामिल हुए थे। बहुत देर तक चर्चा हुई, बहुत सोचा भी गया और आखिर में ये फैसला लिया गया जिसने इतिहास को हैरान कर दिया। उन्होंने तय किया कि वो अपनी बेटी को जबरदस्ती किसी के हवाले नहीं करेंगे, चाहे उसके लिए उन्हें अपना गांव ही क्यों छोड़ना पड़े। उस रात जब रेगिस्तान पर गहरा अंधेरा छा गया तो गांव में चुपचाप तैयारियां शुरू हो गई। परिवारों ने अपना जरूरी सामान बांधा, पशुओं को साथ लिया और बिना किसी शोर के गांव छोड़ना शुरू कर दिया। पूरी रात लोग चलते रहे और जब अगली सुबह सूरज निकला तो कुलधरा गांव पूरी तरह खाली हो चुका था। हजारों लोग एक ही रात में गायब हो गए। लेकिन कहा जाता है कि जाने से पहले पालीवाल ब्राह्मणों ने एक और काम किया। कहा जाता है कि उन्होंने जाते जाते इस जमीन को श्रापित कर दिया। उन्होंने कहा कि इस जगह पर दोबारा कोई भी नहीं बस पाएगा। और अजीब बात यह है कि लगभग 200 सालों से ये बात सच भी हुई है। कई लोगों ने यहाँ दोबारा बसने की कोशिश भी की, लेकिन किसी न किसी वजह से उन्हें वापस जाना पड़ा। आज भी लोग कुलधरा गांव के वीरान घरों में टूटी हुई दीवारों के बीच से गुजरते हैं तो एक अजीब सा सन्नाटा महसूस होता है। कुछ लोग कहते हैं कि रात के समय वह हल्की हल्की आवाजें भी सुनाई देती हैं, जैसे किसी के चलने की आहट, और दूर से धीमी धीमी फुसफुसाहट की आवाजें भी सुनाई देती हैं। इसी वजह से आज भी रात के बाद वहां रुकने की अनुमति नहीं दी जाती है। इतिहासकार इस कहानी को अलग अलग नजरिए से देखते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि शायद भारी कर और परेशानियों की वजह से लोगों ने गांव छोड़ दिया होगा। कुछ का कहना है कि पानी की कमी भी एक बड़ा कारण हो सकती है। लेकिन एक बात आज भी सबको हैरान करती है, इतनी बड़ी बस्ती एक ही रात में इतनी शांति से गायब कैसे हो सकती है। आज भी कुलधरा गांव के खंडर रेगिस्तान के बीच खड़े हुए हैं, जैसे समय वहीं रुक सा गया हो। शायद इसी वजह से कुलधरा की कहानी इतनी इंटरेस्टिंग और इतनी रहस्यमयी लगती है, क्योंकि सच क्या है ये कोई भी नहीं जानता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एवरीवन। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइए कि अगली वीडियो आपको किस पे चाहिए। थैंक यू।